गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम 8 फरवरी 2026 को होने वाला है और मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही हूँ कि मैं मैथ और साइंस की स्टूडेंट हूँ और मैं बीएड की हूँ, तो मैं सीटेट पेपर 2 की तैयारी करूँगी। अभी मैं अपना पूरा डेली रूटीन तो मैं आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी कि अपना डेली रूटीन आप सभी के साथ शेयर करूँ। पढ़ाई करना तो मैं स्टार्ट करती हूँ, पर पढ़ाई में काफ़ी समय का गैप होने की वजह से मैं इसे कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे पता नहीं, सब कुछ जैसे लगता है कि भूल चुकी हूँ मैं। फ़िलहाल तो मैं सीटेट एग्ज़ाम पर फोकस कर रही हूँ। अभी मैं सबसे पहले पीवाईक्यू का मैथ सेक्शन सॉल्व कर रही हूँ, ताकि मुझे ये पता चल सके कि कौन से टॉपिक से मुझे प्रॉब्लम आ रही है। उसके बाद मैं उस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में पढ़ूँगी। पीवाईक्यू सॉल्व करते समय इसमें बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं नहीं कर पा रही थी। मुझे खुद में ही बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो वो चीज़ें आपके माइंड से निकल जाती है। मैं भी बहुत टाइम से नहीं पढ़ी हूँ, इस वजह से मेरे माइंड से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा फार्मूला मेरे माइंड में बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रही थी एट अ टाइम। पर कोई बात नहीं, पर कोशिश करूँगी कि इस चीज़ को मैं फ़िलहाल कंटिन्यू रखूँ जब तक कि सीटेट का एग्ज़ाम हो ना जाए। तो अगर आप लोग भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करने में मुझे काफ़ी समय भी हो गया था, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें मतलब नहीं कर पा रही थी। बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा था मुझे करने में, कैलकुलेशन करने में। इस वजह से मुझे सिर्फ मैथ के सेक्शन को सॉल्व करने में ही करीब मुझे लगता है कि 1 से सवा 1 घंटा मुझे लग गए थे। उसके बाद पीवाईक्यू सॉल्व करने के बाद मैं चली गई थी पराठा बनाने के लिए। पराठा बनाने के बाद मैं यहाँ पे नाश्ता कर लेती हूँ और नाश्ता करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने जो भी टॉपिक मैंने नोट डाउन किए हैं पीवाईक्यू सॉल्व करते वक्त, वो क्या क्या थी। तो कल से मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो चीज़ें मैं नोट डाउन की हूँ उसका एक एक टॉपिक उठा कर के मैं उसको कवर करूँ, और जब दूसरा पीवाईक्यू मैं सॉल्व करूँ तो मुझे उसमें हेल्प मिले। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज, रेशियो और प्रॉफिट लॉस, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट लॉस चाहिए मतलब अच्छे से, तो आपको परसेंटेज और रेशियो आनी चाहिए, तभी आप जो है प्रॉफिट लॉस को अच्छे से कर पाएंगे। बाकी ये यूनिट डिजिट का कॉन्सेप्ट, क्यूब और क्यूबॉइड, 2D 3D शेप, ये सब को भी डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2D 3D में तो फार्मूलाज वगैरह होते हैं। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही। कल से मैं जो भी करूँगी आपके साथ शेयर करूँगी।